इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। करनाल वाले ऑफिस पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर कुछ पीटीआई हैं जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हटा दिए गए हैं और यहाँ पर इनकी क्या कुछ मांगे हैं अभी हम बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, मैं सुशील कुमार जिला प्रधान करनाल था जी। आपके चैनल के माध्यम से सरकार तक अपनी यह बात पहुँचाना चाहता हूँ, जो हमारे 1983 पीटीआई साथी जो आज सड़कों पर आ गए हैं, उनका किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है। उनके परिवार आज बेघर हो गए हैं, उनके बच्चे दर दर भटकने के लिए तैयार हो गए हैं, उनके पास कोई भी साधन नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1983 पीटीआई साथियों का कोई दोष नहीं है। 8 अप्रैल 2020 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसमें यह स्पष्ट है कि सिर्फ अगर गलत है वो सिर्फ भर्ती प्रक्रिया बोर्ड, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और किसी का भी कोई फॉल्ट नहीं है। हमारे साथी जो हैं बिल्कुल निर्दोष हैं, सभी साथियों के कागज बिल्कुल ठीक ठाक हैं, किसी प्रकार का साथियों का कोई दोष नहीं है। भर्ती प्रक्रिया बनाने वाले हम तो नहीं हैं, भर्ती प्रक्रिया सरकार ही बनाती है, ना कि कैंडिडेट। अगर भर्ती प्रक्रिया गलत हुई है तो वो खुदा सरकार ने हमें भर्ती किया था, तो कहीं ना कहीं उनकी चूक रही है भर्ती प्रक्रिया की। लेकिन हमें क्यों बाहर निकाला गया है? आज हमारा 9वां कर्मी अनशन चल रहा है, लघु सचिवालय के सामने बाहर बैठकर हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हमारा 9वां दिन है। हमारे 5 साथी हर रोज कर्मी अनशन पर बैठते हैं और हमने यह पहले ब्लॉक लेवल पर शुरू किया था। पूरे हरियाणा में अब जिला स्तर पर ये हमारा कर्मी अनशन चल रहा है और हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। माननीय संजय भाटिया जी जो हमारे एमपी हैं, उनसे हम यही निवेदन करने आए हैं कि बीच का कोई ना कोई रास्ता निकाले और जो ये परिवार बेघर हो गए हैं, जिनके पास और कोई आजीविका का साधन नहीं है, जिनके बच्चे भूखे मर रहे हैं, जिनके साथियों की उम्र 45 और 55 साल के बीच है, अब ये वो कोई काम भी नहीं कर सकते, तो कुछ ना कुछ बीच का रास्ता निकाले और हमें पुनः बहाल करे और हमें दोबारा नियुक्ति दी जाए। अगर सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि पीछे हमारे जेबीटी जो साथी थे उनका भी बीच का रास्ता कुछ ना कुछ निकला और वो आज भी नौकरी पर हैं। कुछ हमारे गेस्ट साथी थे जो बाहर आ गए थे, लेकिन सरकार ने उनका अपनी विधायी शक्तियां प्रयोग करके बीच का रास्ता निकाला और उन्हें पुनः बहाल किया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर सरकार से यही निवेदन करता हूं कि इन 1983 पीटीआई साथियों की तरफ भी देखे, इनके जो परिवार है इनकी तरफ देखे, क्योंकि और भी कोई आजीविका साधन हमारे पास नहीं है और आज हम बिल्कुल बेघर हो चुके हैं। तो बीच का रास्ता निकाले और हमें पुनः बहाल करें। धन्यवाद। हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं मिला है तो झूठा आश्वासन। संजय भाटिया से मुलाकात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है, किसी भी प्रकार का कोई भी रास्ता नहीं निकला। हम पिछले 9 दिनों से धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा हमें पूछने नहीं आया, किसी प्रकार का हमें कोई भी आश्वासन नहीं दिया सरकार ने। तो ये चीज़ आप लोग देख सकते हैं कितनी गंभीर चीज़ें हैं। 9 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, सरकार का कोई भी नुमाइंदा नहीं आया। बस एक बार पहले संजय भाटिया जी जो यहाँ से एमपी है उनसे मुलाकात हुई है, लेकिन जो आश्वासन दिया है उस आश्वासन पर वो खरे नहीं उतरे हैं। तो यहाँ पर ये सर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाली बजाने से कहा है कि सम्मान करते हैं, तो ये पूरी बड़ी सरकार है, तो हम उसको बजाना चाहते हैं। खाली हमारी बात लॉकडाउन के 5 महीने के बाद प्रक्रिया पूरी करनी थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहीं भी एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जिसमें ये लिखा है। वो यहाँ पर आपके पास 2 बजे से 5 बजे तक कर्मी अनशन बैठे हैं पिछले 9 दिनों से। हाँ हमारे अखबारों में भी है, अभी आपको मुझे जहाँ बैठे हैं वहाँ पर हमने सामान रखा वहाँ रखा है। हम तो यहाँ संजय भाटिया जी से मिलने आए थे, बहुत अच्छे आदमी हैं, उन्होंने पहले भी आश्वासन दिया। मेरा वहीं का ही था कि मुझे वहीं पर ही आना था। कोई नहीं वहाँ हम बात करते हैं, वैसे आप आओ। तो हाँ जी बताइए। बस मैं तो यही कह रहा था कि हमारी तो सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि जो 1983 परिवार आज सड़कों पे हैं उनको कोई ना कोई हल निकाल दे और इनको दोबारा से जो है ज्वाइन करवा दे। तो ये रिक्वेस्ट कॉपी लेना चाहे तो दे भी सकते हैं हम आपको। जैसे जैसे आप जजमेंट की कॉपी
कॉपी है। अगर रिटर्न कॉपी आप रिटर्न में सर रिटर्न जब होता ना तब रिटर्न कॉपी है हमारे पास। अगर ये रिसीव्ड हम आपके कैंडिडेट को करा देते हैं, हमारे बड़ा हो तो आपको अभी करा देते हैं तुरंत। सर आप कह रहे हैं रिटर्न कॉपी मेरे पास है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। और आप उसमें पैरा नंबर 75 में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आफ्टर लॉकडाउन भर्ती प्रक्रिया प्रोसेस ये जो है वो चालू करना है आपने, 5 महीने में भर्ती करनी है। सर अभी तो लॉकडाउन चला हुआ है और लॉकडाउन के अंदर ही इन्होंने भर्ती प्रक्रिया फॉर्म भी निकाल दिया और फॉर्म निकाल के फिलअप भी कर उसकी डेट भी चली गई, उसके बाद हमें रिलीव भी कर दिया गया सर। तो देखो कि कितना तानाशाही हो रही है सरकार, जुमलेबाज सरकार हो रही है। हमारी 1983 परिवारों को बिल्कुल रोड पे लाके खड़ा कर दिया। कोरोना की इस महामारी के अंदर पहले ही रोजगार से वंचित हैं लोग और हम 10-10 साल जो नियमित भर्ती से वो भी अपने घर बैठा दिया सरकार ने। तो इसकी कॉपी में आपको बिल्कुल हमारे है, उसके अंदर आप 75 नंबर पैरा बिल्कुल पढ़ सकते हो सर और अखबार में अपने ऐड में दे सकते हो। ये रिटर्न में है सर, ये झूठ नहीं है। और जैसे यहाँ पे बताया कि ये चीज़ें मेरे पास पहले भी बार बार आई थी कि भाई जो लॉकडाउन के दौरान ऐसा कुछ आदेश नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार, और भाई साहब ने बोला कि इसकी इनके पास लिखित भी चीज़ें हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सरकार गलत होती हुई दिख रही है। तो इस पर मैं प्रशासन से बस यही अपील करूँ जल्द से जल्द इनका ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा है इनको रिलीव करो। साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि जो ये ऑर्डर डिसीजन की कॉपी आई हुई उसमें रिलीव करना ये कहीं नहीं लिखा गया है इनको। जैसे 2 तारीख को हम हरियाणा सरकार ने रिलीव कर दी है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये लिखा हुआ कि 5 महीने तक भर्ती करो। सरकार ने जैसे बच्चों जैसा अमीर करके हमारे साथ आनंद फाग में रिलीव कर दिया, नोटिस दिया हमारे को नए कुछ ये कोई नैतिकता नहीं दिखाई, इसमें हाहाकार मची हुई है। देखिए हमें किसी प्रकार का जैसे कोई नोटिस नहीं है, कहाँ से हम जैसे अपने बैंकों में फीस दें और कहाँ से अपने परिवार का लालन पालन। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार हो बर्बाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। क्योंकि इनका जो बीच में से मुर्दाबाद, अगले बात ये हुई है तो मैं अपने सदस्य को करता हूँ कि अभी हम कुछ महिला टीचरों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। शाम की जरूरत नहीं है भाई, शाम में थोड़ा हम सरकार से यही अपील करते हैं कि हमें दोबारा हमारी दवाई जाए इस महामारी के हमें इसी महामारी के बीच किसी का रोजगार नहीं जाएगा। तो हमारा देखो कोरोना महामारी के बीच ही रोजगार सरकार ने ही हमें छीन लिया है और आज हम सड़कों पे हैं और हमारे बच्चों को कोई हम हमारी बारी बाहर जाने वाला नहीं है। भारत सरकार में हम बैठे हैं और हम सरकार से ही उम्मीद करते हैं हमारी बहाली सर मैं आपके चलने के बाद एक और बात हमारे हमारी सेवाएं बहाल करो, हमारी सेवाएं बहाल करो, 1987 प्रक्रिया को बहाल करो, 1987 प्रक्रिया किडनी को डैमेज है बहाल सर, करो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद, सीएम मुर्दाबाद।
हमारी क्या वो इस्तीफा देकर दोबारा नहीं ये चैलेंज है ये ऐसा कर सकते हमारी सेवाएं बहाल करो, हमारी सेवाएं बहाल करो, हम जब अपना हम भी टेस्ट करने के लिए 1983 पूरा हमने जो भी लागू किया लगे और ये जो छात्र साहब है हमारे हमारी सेवाएं बहाल करो, हमारी सेवाएं बहाल करो, हमारी सेवाएं बहाल करो। बड़ा सरकार मुर्दाबाद, बड़ा सरकार हो बर्बाद, बड़ा सरकार हो बर्बाद, पीएम सीएम हो बर्बाद, डिप्टी सीएम हो बर्बाद, डिप्टी सीएम हो बर्बाद। नहीं लड़ेंगे गुर्की से, नहीं लड़ेंगे गुर्की से, बड़ा सरकार हो बर्बाद, पीएम सीएम हो बर्बाद, रोजी रोटी दे न सके जो, रोजी रोटी दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, बड़ा सरकार हो बर्बाद, पीएम सीएम हो बर्बाद, डिप्टी सीएम हो बर्बाद, डिप्टी सीएम हो